हेलो दोस्तों, एजुकेशन आईक्यू में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हम एमसीक्यू की आज दूसरी वीडियो आपके समक्ष ला रहे हैं। और कल 5 तक क्वेश्चन सॉल्व कर दिए थे। डेटा क्वेश्चन आपके समक्ष है। और इसमें पहला क्वेश्चन जो है आज का है, इसमें पूछा गया है आपका जो लोकसभा का अध्यक्ष की शक्तियाँ और उसके कर्तव्यों का जो स्रोत है, उनमें कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो पहला स्टेटमेंट है भारत का संविधान, ये आंसर ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट है लोकसभा की प्रक्रिया और कार्य संचालन के नियम, ये भी स्टेटमेंट ठीक है। और संसदीय परंपराएं, तो इस हिसाब से हमारा एक दो तीनों कथन सही है। इस आंसर हमारा डी सही है। और जो लोकसभा का अध्यक्ष है, इसके पास विशेष शक्तियां होती है। और जो लोकसभा अध्यक्ष होता है, वो जो लोकसभा के जो प्रतिनिधि होता है उसका वो प्रमुख होता है। और लोकसभा में सदन का प्रमुख प्रवक्ता भी होता है। और जो जितने भी संसदीय मामले होते हैं लोकसभा के अंदर, उसका ये अंतिम निर्णयदाता होता है। और वर्तमान में आपके जो लोकसभा का अध्यक्ष है वो ओम बिरला है, जो कि आपके राजस्थान में है। और राजस्थान की राजधानी जयपुर है, जिसको आमेर के राजा जयसिंह ने बसाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में कीटनाशकों के संदर्भ में कथन पूछा गया है कि भारत में कीटनाशकों के संदर्भ में आपको बताना है इनमें कौन सा कथन सही है। तो पहला स्टेटमेंट है भारत में कीटनाशकों का विनियमन कीटनाशक अधिनियम 1968 के तहत किया जाता है। तो पहला स्टेटमेंट ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट है रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय द्वारा कीटनाशकों के उपयोग पर प्रतिबंध आरोपित है। तो सेकंड में स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि यहाँ रसायन और उर्वरक मंत्रालय न होकर कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय है इसकी जगह, और इस वजह से स्टेटमेंट क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है भारत में कीटनाशक का विज्ञापन और प्रचार नहीं किया जा सकता। ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि भारत में जो कीटनाशक है उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं। तो इस हिसाब से आपका पहला तो ठीक है, सेकंड गलत है और थर्ड भी गलत है। तो इस हिसाब से आपका आंसर क्या हो गया, केवल एक सही हो जाएगा, यानी ए सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है समेकित ऋण शोधन निधि के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। आपको ये देखना कौन सा इसमें से सही पूछा है या गलत पूछा है। तो पहला स्टेटमेंट है समेकित ऋण शोधन निधि से संबंधित पूछा गया है ना। तो पहला स्टेटमेंट है जो आरबीआई के साथ राज्यों द्वारा अपनी देनदारियों के पुनर्भुगतान के लिए एक बफर के रूप में बनाई गई आरक्षित निधि है। बिल्कुल, ये पहला स्टेटमेंट ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट कहता है यह निधि लोक लेखे में अनुरक्षित की जाती है और इसका उपयोग ऋण के मोचन के अतिरिक्त किसी अन्य उद्देश्य के लिए नहीं किया जाता है। तो सेकंड स्टेटमेंट भी ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, दोनों स्टेटमेंट ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, सी। जो समेकित ऋण शोधन निधि है एक आरक्षित निधि है और इसकी स्थापना आरबीआई द्वारा 1999 में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रत्यानुदान बोर्ड ऑफ क्रेडिट के संबंध में क्वेश्चन पूछा गया है और इसमें से आपको पूछा है कौन सा कथन इनमें से सही है। तो पहला स्टेटमेंट है यह भारत के संसाधनों पर भारत किसी आकस्मिक मांग को पूरा करने के लिए दिया जाता है। तो पहला स्टेटमेंट ठीक है। जो प्रत्यानुदान होता है ये किसके लिए दिया जाता है, जो भारत के संसाधन होते हैं, संसाधनों पर जो आकस्मिक मांग होती है उसको पूरा करने के लिए ये किया जाता है, इसका प्रयोग है। तो सेकंड स्टेटमेंट है यह एक असाधारण अनुदान है और मांग का विवरण साधारण तो बजट में नहीं किया जाता है। हाँ, ये सेकंड स्टेटमेंट भी क्या है, सही है। तो इस हिसाब से आपका केवल एक और दो दोनों सही है इसमें ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से अभी पूछा गया है जो सेवा मतदाता होता है, सेवा मतदाता कौन होता है, जो आप डायरेक्ट वोट ना देके या तो डाक के द्वारा या किसी अपने पर्सनल व्यक्ति को भेज के या चुन के किसी व्यक्ति को नियुक्त करके मतदान के लिए भेजा जाता है, तो उसको बोलते हैं सेवा मतदाता। जो डायरेक्ट ना वोट देके इनडायरेक्ट तरीके से वोट देता है ना। तो इसमें पूछा है कि जो सेवा मतदाता होता है जो डाक मतपत्र के माध्यम से या परोक्ष प्रॉक्सी मतदाता के माध्यम से अपना वोट डालने के लिए पात्र होते हैं। तो ये पूछा है इनमें से कौन कौन आदमी ये वोट दे सकता है। तो पहला क्वेश्चन आता है अनिवासी भारतीय। तो ये पहला स्टेटमेंट क्या होता है, गलत हो जाता है, क्योंकि अनिवासी भारतीयों का ये कोई अधिकार नहीं है कि वो सेवा मतदाता का प्रयोग कर सकें। सेकंड स्टेटमेंट है सशस्त्र बलों के सदस्य। हाँ, ये स्टेटमेंट ठीक है, क्योंकि ये जो जितने भी आपके सीआरपीएफ हो गया, बीएसएफ हो गया, आईटीबीपी हो गया, एसएसबी हो गया, एनएसजी हो गया और सीआईएसएफ होगा, इन सबको ये अधिकार है कि वो
स्व मतदाता का प्रयोग यानी डाक के माध्यम से या अपने द्वारा नियुक्त मतदाता के द्वारा ये वोट दिला सकते हैं। थर्ड स्टेटमेंट है विदेशों में नियोजित भारतीय राजनयिक, ये भी ठीक है, जो विदेशों में हमारे राजदूत होते हैं उनको भी ये अधिकार दिया गया है कि वो भी इस मत का प्रयोग कर सकते हैं। तो इस हिसाब से हमारा आंसर क्या हो गया, पहला गलत है तो ए भी गलत हो जाता है, सी भी गलत हो जाता है, डी भी गलत हो, आंसर क्या हो जाता है हमारा केवल 2 और 3 यानी बी सही आंसर है।